आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के दो बेहद महत्वपूर्ण फैसलों पर जो पिछले हफ्ते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में फैसला देते हुए कहा है कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं के कल्याण के लिए है, ना कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता है जो परिवार की नींव है, ना कि व्यवसायिक उपक्रम। पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों में रेप, आपराधिक धमकी और विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने सहित आईपीसी की धाराओं को लागू करने की शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर निंदा भी की है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को इस तथ्य के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि उनके हाथों में ये कानून के ये सख्त प्रावधान उनके कल्याण के लिए हैं, ना कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या जबरन वसूली करने के लिए। यह टिप्पणी पीठ ने तब की है जब एक अलग रह रहे जोड़े के बीच विवाह को इस आधार पर भंग कर दिया गया कि अब यह ठीक नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि आपराधिक कानून में प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इसका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए करते हैं जिनके लिए वे कभी नहीं होती। मामले में पति को 1 महीने के भीतर अलग रह रही पत्नी को उसके सभी दावों के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। हालांकि पीठ ने उन मामलों पर टिप्पणी की जहां पत्नी और उनका परिवार इन गंभीर अपराधों के साथ आपराधिक शिकायत का इस्तेमाल बातचीत के लिए एक मंच के रूप में और पति को उसके परिवार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उपकरण के रूप में करते हैं, जो ज्यादातर मौद्रिक प्रकृति की होती है। कोर्ट ने इससे कहा कि पुलिस कभी कभी चुनिंदा मामलों में कार्रवाई करने में जल्दबाजी करती है और पति या यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें वृद्ध और बिस्तर पर पड़े माता पिता और दादा दादी शामिल होते हैं। और ट्रायल कोर्ट एफआईआर में अपराधों की गंभीरता के कारण आरोपी को जमानत देने से परहेज करते हैं। न्यायालय ने कहा घटनाओं की इस श्रृंखला के सामूहिक प्रभाव को अक्सर इसमें शामिल वास्तविक व्यक्तिगत खिलाड़ियों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है, जो यह है कि पति और पत्नी के बीच मामूली विवाद भी अहंकार और प्रतिष्ठा की बदसूरत लड़ाई में बदल जाते हैं और सार्वजनिक रूप से गंदे कपड़े धोने लगते हैं, जिससे अंततः संबंध इस हद तक खराब हो जाते हैं कि सुलह सहवास की कोई संभावना नहीं रह जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि पत्नी द्वारा उसके समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें भोपाल की एक अदालत में लंबित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तहत दायर तलाक याचिका को पुणे की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पति ने संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत विवाह विच्छेद की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि पक्ष और उनके परिवार के सदस्य अपने वैवाहिक संबंधों की संक्षिप्त अवधि के दौरान